गाइस, वेलकम टू जी हाउस ब्लॉग्स। आप सबने पिटा ब्रेड सैंडविच तो खाए होंगे, आई एम श्योर खाए होंगे। नॉर्मली जो हम लोग खाते होते हैं दैट इज स्टफ्ड विद फलाफल एंड हमस और मे बी चिकन एंड वेजीज एंड ऑल दैट, काफ़ी सारी वेजीज डाल के। बट टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू शो इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये एक दिन हमने घर में ऐसे ही ट्राई कर ली थी, तो सबको बहुत पसंद आई। तो उसके बाद से हम ये ऑलमोस्ट वंस इन 10 days तो बनाते हैं ये ब्रेकफास्ट में, और इसको एज अ मील भी खा सकते हो, लंच डिनर में कभी भी। तो कम आई शो यू व्हाट ऑल इज नीडेड इन दिस, और ये क्विक रेसिपी के लिए जल्दी आ जाओ। सबसे पहले हमें चाहिए पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड जब भी आप बाय करो प्लीज़ उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज़ वो 3-4 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। तो जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा टेस्ट होगा, सो एक्सपायरी ज़रूर चेक करना। ओके, और फिर हमें चाहिए मेयोनेज़। मेयोनेज़ एगलेस भी होता है, विद एग भी, तो आई प्रेफर एगलेस। यू कैन गो फॉर एग मेयोनेज़ ऑल्सो। ऑल राइट, उसके बाद हमें स्टफ़ करने के लिए चाहिए, वेज में चाहिए मैकैन के चिली गार्लिक बाइट्स हैं ये, और नॉन वेज का है दिस इज़ सीख कबाब, ये हमने ग्रीन चिक चॉप से लिया हुआ है। और चिकन बर्गर पैटीज़ मिलती है ना, तो चिकन बर्गर पैटीज़ हैं ये। देन वी नीड बटर। बटर को हम अंदर लगाना हो या बाहर, दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो एंड देन ग्रीन चटनी, ये ग्रीन चटनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और जल्दी से बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट घर पे अगर हैं आपके पास, तो आप कभी भी जल्दी से बना सकते हो। ऑल राइट, तो अब ये चिली गार्लिक बाइट्स जो हैं, इसमें हमारे इधर वी कैन एयर फ्राई इट। ये 10-12 मिनट्स में, ये देखो एयर फ्राई करा हमने, तो 10-12 मिनट्स में हो जाते हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस आजकल बहुत हो गए हैं, सब लोग ही हैं, होना भी चाहिए। और लेकिन अगर कभी लगता है कि यार वंस अ वाइल तो खाते हैं, तो चलो फ्राई करके ही हमें पसंद आता है, तो या एयर फ्रायर नहीं है बाय चांस, तो यू कैन फ्राई देम ऑल्सो। ये हम राइस ब्रान ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, तो ये भी फ्राई करने में 10-12 मिनट्स में आपके रेडी हो जाएंगे। तो या आप एयर फ्राई कर लो या फ्राई कर लो, बोथ आर ओके। बट मुझे जो लगता है, इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, मुझे तो टेस्ट फ्राई करके ही आता है, और मुझे लगता है कभी कभी तो खाना है, तो चलो वंस अ वाइल खाना हो तो एयर फ्राई कर लो, ओ सॉरी फ्राई कर लो। तो ये देखो, ये बस 10-12 मिनट में फ्राई हो गए, और इसको अब हम बाहर निकाल के उस पर रख लेंगे। अपना टिश्यू पेपर पे रखना है, टिश्यू पेपर पे रख लो, फॉइल पे रखना है, फॉइल पे रख लो। न्यूज़पेपर पे मत रखना, बिकॉज़ बहुत लोग होता है फ्राई करते हैं न्यूज़पेपर पे रख देते हैं, बिकॉज़ न्यूज़पेपर की जो इंक होती है ना, वो उस पर लग जाती है, जो लिखा होता है ना, तो इंक वगैरह जो होती है, तो इसलिए आई अवॉइड दैट। तो फॉइल पे रख लो, टिश्यू पेपर पे रख लो, किसी पे भी रख लो, ताकि थोड़ा सा ऑयल वो हो जाए। और ये हम फॉइल पे निकाल के थोड़ा सा इस पे हम टिश्यू पेपर भी अगर ऊपर से ऐसे कवर करके प्रेस कर देंगे, तो ऑयल थोड़ा निकल जाता है, मतलब अपने दिल की तसल्ली के लिए है। मैं ऐसे कर लेती हूँ कि चलो ऑयल कम हो गया, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ये देखो, ये हमारे अब रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये ऐसे भी खाए जाते हैं बहुत टेस्टी से, ठीक है। ये देखो, ये अब जो मैंने ये हैं, ये एक पीटा ब्रेड के लिए सफिशेंट है, क्योंकि 7 to 8 वन साइड पे हम स्टफ़ करते हैं, बिकॉज हाफ कट करा हुआ है ना हमने इसको। ये अब हमने इसमें चिकन पैटी डाल दी, चिकन बर्गर पैटी जो है, जो हमारे पास घर पे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो नॉन वेज में ये भी डाल सकते हैं। तो इसको अब
आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, इसको ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं, और नॉन स्टिक में जस्ट 1 स्पून ऑयल ब्रश करके या स्प्रे करके वो भी कर सकते हैं। सो तीनों में से किसी भी वे से कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। और नहीं, इसको चिली गार्लिक बाइट्स को नॉन स्टिक पे नहीं मज़ा आता, या एयर फ्राई करो या फ्राई करो। ये बर्गर पैटी को कर सकते हैं। अब हमारा जो सीख कबाब था उसको अब हम कर रहे हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में हम इसको 1.5 मिनट के लिए करेंगे। तो 1.5 मिनट में ये हमारा रेडी हो जाएगा, और इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जैसे वो पोटैटो बाइट्स है ना, उतने ही छोटे छोटे करके कट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने वो फ्राई किया था, बर्गर पैटी की थी, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में, जैसे भी पीसेस आपको चाहिए छोटे छोटे हों, ताकि ईज़िली। और अगर बड़ा भी इसको ऐसे कभी कभी मैं पूरा भी बर्गर पैटी को डाल देती हूँ, तो वो भी चल जाता है। हाफ़, मतलब पूरा नहीं, हाफ़ करके, हाफ़ एक 2 उसमें के लिए हमें 2 चाहिए होती हैं फिर बर्गर पैटीज़। तो उसके बाद हम इनको थोड़ा सा ये प्रेस कर देंगे, ताकि ईज़िली उसके अंदर हम स्टफ़ कर सकें। ये देखो, सीख कबाब थोड़ा मुश्किल से प्रेस होते हैं, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा कर देना, फिर इजी रहता है उसके अंदर स्टफ़ करके, टूटता नहीं है। पीटा ब्रेड में ये बहुत मुश्किल है, ज़रा सा हाथ इधर उधर हुआ वो टूटना शुरू हो जाती है। और फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना। ओह सॉरी, इंग्रेडिएंट्स में मैं चाट मसाला बताना भूल गई। तो चाट मसाला, ये हम कैच का चाट मसाला ही डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये चाट मसाला इसके ऊपर डाल देना, तो इससे अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वेज पीटा ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए चिली गार्लिक बाइट्स को फ्राई कर लिए है, और इधर आप एयर फ्रायर में कर सकते हो या इसमें नॉर्मल वे से फ्राई कर सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट स्टेप। तो ये हमारी पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड विल बी लाइक दिस। तो उसको हम 2 पीसेस में कट करेंगे ऐसे। जब 2 पीसेस में कट हो जाएगा, तो बहुत ही लाइट हाथों से हमें उसके बीच का पॉकेट खोलनी है। ओके, फिर वो खोलने के बाद हम पहले लगाएंगे बटर, फिर उसके बाद ये हरी चटनी। जो हरी चटनी है ना, उसकी भी एक हमारी स्पेशल रेसिपी है। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मल आप लोग बनाते हो उससे, वो मैं आपको ये सारी रेसिपी ओवर हो जाए उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बताऊंगी एक इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट जो चटनी में हम डालते हैं। ठीक है, तो पहले बटर लगाएंगे, फिर उसके बाद हरी चटनी, देन मेयोनेज़। फिर वेज बनाना है तो विल फिल दिस स्टफ विद दिस। और अगर आपको लेटस वगैरह डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज ये भी कर लोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नॉन वेज बनाना है तो ये करेंगे, इसमें सीख कबाब डाल सकते हैं और ये भी। चलो लेट्स डू इट। ये पहले अब हम इसमें बटर लगा रहे हैं। बटर आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको ज़्यादा लगाना है ज़्यादा लगा सकते हो, नहीं तो लाइट भी लगाना है तो भी चलेगा। बटर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे ग्रीन चटनी जो हमने बनाई हुई है। ग्रीन चटनी को लगा लेंगे, अच्छे से इन दोनों को स्प्रेड कर देंगे। और अगर आपको बटर नहीं लगाना तो आप ओनली ग्रीन चटनी एंड मेयोनीज़ लगा सकते हो। अच्छा, मेयोनीज़ भी आप अगर बहुत पसंद करते हो, लाइक आई रियली लव इट, तो 1.5 स्पून डाल लेना। 1.5 स्पून टू ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 स्पून इज़ ओके, नहीं तो 1 स्पून भी आप कर लेना। इट्स अप टू यू, जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप ये दोनों चीज़ें कर लेना। अब इसको हम जो हमारे चिली गार्लिक बाइट्स थे, पोटैटो बाइट्स, इससे स्टफ़ कर रहे हैं। ये देखो, ये हाफ उसमें आ जाती हैं, ऑलमोस्ट से 8 to 9 आ जाते हैं। अच्छे से इसको पीछे थोड़ा सा कर करके पूरा फिल कर दो तो अच्छा टेस्ट आता है बहुत। तो ये हमारे
वेज बन गए। अब ऐसे ही अब हम नॉन वेज बनाएंगे। अब इसमें आई विल शो यू कि हम बटर नहीं लगा रहे हैं। सी, इसमें सिर्फ हरी चटनी लगाई, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और फिर दूसरी साइड हमने अच्छे से मेयोनेज़ लगाई, 1 स्पून 1.5 स्पून, वॉट एवर यू वॉन्ट। इसमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा होती है, आप बहुत सॉफ्टली करना, नहीं तो ये टूटने लग जाते हैं, ये जो पीटा ब्रेड है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। और ये अब हम लगा के इसको स्टफ़ कर देंगे। ये तो हमारे पास जो होते हैं ना रेडी टू ईट टाइप्स वाले हैं। अदरवाइज़ हम नॉनवेज में क्या कर सकते हैं, बोनलेस चिकन लेके उसको अच्छे से सौते करके, और सॉल्ट पेपर एंड चिपोटले सॉस, और मे बी जो भी आपको पसंद होती है, साउथ वेस्ट, थाउजेंड आइलैंड, ये सब करके चिकन में मिक्स करके उससे भी इसको स्टफ़ कर सकते हैं। ओके, ये अब हमारा रेडी है। तो एक को हम तवे पे बनाएंगे। इस पे हम ऐसे यूं बटर लगा के, अच्छा इसमें हमने अंदर बटर नहीं लगाया था, क्योंकि हमने सोचा था इसको तवे पे करेंगे तो इस पे ऊपर बटर लगाएंगे, ये ऐसे। और अगर आपको अंदर बटर लगाना है तो आप अंदर बटर लगाओ, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, बटर आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा लगा लेना, स्लो कर देना, थोड़ा सा लगा लेना तभी। अच्छा ये देखो हो गया ना ये अच्छे से। अब दूसरा हम इसमें बनाएंगे, ग्रिलर में। ये देखो अच्छे से हमारा रेड रेड हो गया। अब हम इसे उतार लेंगे। और इसे अब हम पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ किसी भी से भी, ये तो इजीली नाइफ़ से भी कट हो जाएगा, करके 2 पीसेस में कट कर देंगे। और इसको आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं, इसको अच्छे से लेटस भी रख सकते हैं, सैलेड पत्ता, या थोड़ा सा कैबेज होता है ना, उसको छोटा छोटा पतला पतला काट के नीचे उसका बेड बना के उसके ऊपर भी इसको रख सकते हैं, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे। ओके, ये एक तो हमने बनाया था उधर अपने तवे पे, और ये अब हम बनाया हमने ये अपने टोस्टर, जिसमें हम सैंडविचेस बनाते हैं, ग्रिलर टोस्टर। तो इसको भी हमने बीच में से कर दिया। इसमें बस ये होता है अच्छी सी लाइंस आ जाती है ना, तो इट लुक्स नाइस। आपको किसी को ऑफ़र करना हो तो अच्छा लगता है। तो ये दोनों हो गए, एक हमने तवे पे बनाया और दूसरा उस पे ग्रिलर पे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। होप यू लाइक इट। पीटा ब्रेड सैंडविच तो बन गए, लेकिन एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू स्टार्टिंग में कि मैं आपको जो हरी चटनी हमने डाली थी उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हम डालते हैं वो बताऊंगी एंड में। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि हम क्या क्या हरी चटनी में डालेंगे। हरी चटनी में नॉर्मली धनिया पुदीना डालता है, लेकिन ये हमारी धनिया की चटनी है। पुदीना डालना है तो बहुत थोड़ा सा, अदरवाइज नहीं भी डालोगे तो चलेगा। और अदरक, थोड़ा सा लहसुन, प्याज डालना है तो डाल लो, थोड़ी सी चीनी, नींबू, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो है आलू की भुजिया। तो 1.5 स्पून या 2 स्पून आलू की भुजिया आप डालना, तो एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। डू ट्राई दिस हरी चटनी विथ आलू की भुजिया।